तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग एक स्क्रीन पर आज फिर एक शब्द देख रहे होंगे, फिजिकल क्लिफ। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये शब्द है और आजकल आप लोग देख रहे होंगे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वो शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न बना रहा है। और वो जब शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न बनाता है तो जाहिर सी बात है कि उन शब्दावलियों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है जिसमें हम शब्दावलियों की चर्चा करते रहेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो आज एक शब्द लेकर आए हैं जिसका नाम है फिजिकल क्लिफ। तो आज इसको बताएंगे कि फिजिकल क्लिफ क्या होता है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी कुछ बातों को समझना होगा। सरकार के बजट के स्ट्रक्चर को समझना होगा, तब हम फिजिकल क्लिफ के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे और समझा सकते हैं। तो होता क्या है ये फिजिकल क्लिफ, इसको समझने के लिए मुझे बजट को अर्थात सरकार की राजकोषीय नीति को समझना होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि राजकोषीय नीति क्या होती है। तो सरकार की जो आय और व्यय की जो नीति है वही नीति क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति के नाम से जानी जाती है। अर्थात सरकार जो आय के लिए और व्यय के लिए जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के लिए जो अपना परफॉर्मा सदन में प्रस्तुत करती है, उस परफॉर्मा को ही जो तैयार किया जाता है उसे राजकोषीय नीति के रूप में देखा जाता है, अर्थात बजट के रूप में देखा जाता है। जैसे आप लोग भी अपने घर का बजट तैयार करते होंगे जिसमें आय कहां से आएगी और कहां खर्च करेंगे, उसका एक पूरा का पूरा मसौदा जो है वो आपके द्वारा तैयार किया जाता होगा। तो वही पॉलिसी कहलाती है राजकोषीय नीति। और इस राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है कि एक तो एक्सपेंडिचर को रखती है यहां, अर्थात खर्च कहां करेगी वो करती है, और दूसरा सरकार कहां से इनकम जनरेट करेगी। तो इनकम का एक बड़ा माध्यम होता है सरकार का, और वो माध्यम होता है क्या, टैक्सेस अर्थात कर। तो सरकार अपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत अर्थात बजट के अंतर्गत क्या करती है कि वो टैक्सेस को लगाती भी है और टैक्सेस को हटाने का काम भी करती है। वो सदन के माध्यम से किया जाता है यहां। और ऐसी स्थिति में जब टैक्सेस लगाए जाते हैं और हटाए जाते हैं तो सरकार की इनकम जनरेट होती है या इनकम में कमी होती है। तो अब राजकोषीय नीति से ही संबंधित ये शब्दावली है जिसे फिजिकल क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो क्लिफ क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सरकार अगर टैक्सेस को कम करती है तो क्या इफेक्ट होगा यहां। ठीक है, सरकार अगर टैक्सेस को कम करती है तो उसकी इनकम कम होगी, सरकार की तो इनकम कम होगी, लेकिन जो व्यक्ति है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, अर्थात जिस सामान पर टैक्स लग रहा है, या फिर कह सकते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था में जब टैक्स आरोपित किया जाता है तो उसका भार व्यक्तियों पर जो पड़ता है वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा वहां पर कि कम हो जाएगा। टैक्सेस कम करने का मतलब है कि मेरे ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे। और जब टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं मेरे ऊपर तो मेरी इनकम का सेविंग का हिस्सा यहां पर ज्यादा होगा, और फिर मैं उस सेविंग के हिस्से को हो सकता है कि एक्सपेंडिचर में बदल दूं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली के ऊपर अगर टैक्स लग रहा था मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए, और अगर सरकार यहां पर टैक्सेस कम कर देती है तो 1 लाख रुपए की उसकी और अगर बचत होना शुरू हो गई तो फिर वो 1 लाख रुपए की अर्थव्यवस्था में डिमांड करना शुरू कर देगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 4 लोग हैं अर्थव्यवस्था में, ए बी सी डी, ठीक है, मियां बीबी और 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि फादर की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो सोचेगा कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं कहां पर, प्रॉपर्टी में। मदर सोच रही होगी क्या कि बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे सेविंग्स करनी है, और बच्चे अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। एक बच्चा सोच रहा होगा कि मुझे गेम चाहिए, तो दूसरा बच्चा यहां पर सोच रहा होगा क्या कि मुझको क्या चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए कपड़े। तो इस तरह की जो चीजें हैं जब अर्थव्यवस्था में होंगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ में जाएगी, अर्थात ग्रोइंग सिस्टम में जाएगी। ज्यादा डिमांड होगी
तो ज्यादा डिमांड के कारण से हो सकता है महंगाई आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में एक महंगाई का डर उतना ज्यादा नहीं है। अगर सप्लाई वहां पर बनी रहती है तो वो रोजगार भी देगी और वृद्धि दिखाई देगी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये बात तो आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अगर सरकार यहां पर एक्सपेंडिचर को ज्यादा करती है, मतलब एक्सपेंड ज्यादा करेगी, तो एक्सपेंड ज्यादा करने का मतलब है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा डालने का काम कर रही है, तो वो भी तो लोगों तक पहुंचेगा पैसा। अगर वो भी लोगों तक अगर पैसा पहुंचा तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, लोग मांग करना शुरू कर देंगे। तो डिमांड साइड में अगर वो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाँ, सरकार को यहां पर हो सकता है कि ज्यादा उधारी लेनी पड़ जाए खर्चे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा खर्च करेगी तो हो सकता है कि उसकी उधारी बढ़ जाए। लेकिन डिमांड साइड में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो सरकार अगर अपने टैक्सेस को कम करती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम कर देती है, मतलब ज्यादा कर देती है एक्सपेंडिचर, तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था जो होगी वो एक ग्रोथ में जाएगी, ग्रोथ में जाना शुरू हो जाएगी। अब ये तो हो गया क्या कि जब ग्रोथ में जाएगी तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था आगे की बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ अब क्लिफ की कंडीशन बनती है। 2008-9 में वैश्विक स्थिति में जब मंदी आई तो सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे कि जो अपने टैक्सेस थे वो यहां पर कम किए थे और अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए थे सरकार के द्वारा। वो इसलिए बढ़ा दिए थे सरकार के द्वारा कि टैक्सेस अगर कम होंगे और एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो ज्यादा होगी, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी, और अगर मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात में अर्थव्यवस्था में अचानक से एक बदलाव किया गवर्नमेंट ने वहां की, अर्थात यूएस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अचानक से सरकार जो टैक्सेस को कम कर रही थी उसने उलट कर दिया और टैक्सेस को बढ़ा दिया, और जो एक्सपेंडिचर उसके द्वारा हायर किए गए थे उनको कट मार दिया, कट मार दिया। जो उसने खर्चे थे उस पर क्या किया, कट मार दिया, और जो एक्सपेंडिचर था वो क्या कर दिया, उलट कर दिया। अब जब एक्सपेंडिचर यहां पर उलट किया गया, मतलब जो कम यहां जो हायर एक्सपेंडिचर था उसमें कट मारकर कमी कर दी गई, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो गई। वहीं पर दूसरी तरफ टैक्सेस क्या किया, उसने उल्टा कर दिया, हायर टैक्सेस वसूलना शुरू कर दिया। तो मेरे ऊपर अगर ज्यादा टैक्स लगेगा तो मैं कम खर्च कर पाऊंगा, कम खर्च कर पाऊंगा, कम डिमांड करूंगा, और कम डिमांड करूंगा तो ऐसी कंडीशंस में अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ में चल रही थी वो अचानक से क्या होगी, स्लो डाउन की स्थिति में पहुंच जाएगी, स्लो डाउन की स्थिति में पहुंच जाएगी। ग्रोथ से अचानक से क्या होगी, स्लो डाउन की कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो यही जो स्लो डाउन की स्थिति पहुंचेगी वही कहलाएगा क्लिफ, अर्थात फिजिकल क्लिफ। अर्थात सरकार अपनी राजकोषीय नीति से टैक्सेस को क्या करती है, यहां पर जो बढ़ाने का काम कर देती है और एक्सपेंडिचर में क्या करती है, कमी करती है, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्लिफ। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल क्लिफ क्या होता है। हम इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, छोटी छोटी सी वीडियो देखते रहिएगा हमारी ये इकोनॉमी की वीडियो सीरीज, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।